हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। हाँ, ये हम लोगों ने चैप्टर कर तो लिया था, लेकिन आज हम इस लेक्चर में, इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। मींस अगर आपको रिवीजन करना है, फटाफट से यहाँ पर आ जाओ और तैयार हो जाओ, अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो। आज हम अपनी एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर को ना कवर कर लेंगे, पूरा चैप्टर तैयार कर लेंगे। ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और आई होप आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है ना, सत्ता शिक्षा 678। इसको ज्वाइन करो, यहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है। और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है, प्रतिभा सक्सेना। मैं आपकी साइंस की टीचर। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने लेक्चर पे तुरंत। तो सबसे पहले समझेंगे कि देखो, आपका बच्चा यहाँ पर जो टाइटल है, क्या टाइटल है हमारा चैप्टर का, नेम क्या है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो पूरी बात हम करने वाले हैं फूड पर। फूड कैसा होता है, उसमें क्या मिलता है, कैसा फूड होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, प्लांट के लिए कौन सा फूड होता है, एनिमल के लिए कौन सा फूड होता है, ह्यूमन के लिए कौन सा फूड अच्छा होता है। ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। एक वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ के हम इसको रख देंगे बिल्कुल। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन की। फूड क्या है? फूड वही है जिसमें आपको न्यूट्रिशियस वैल्यूज मिले। मींस आपको ऐसी चीजें मिले जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं। तो वही है कि फूड हैज न्यूट्रिटिव वैल्यू। फूड हैज न्यूट्रिटिव वैल्यू दैट ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल ईट और प्लांट ऑब्जर्व एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। देखो, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है? जो इंसान है, ह्यूमन है, और जो एनिमल है और जो प्लांट है, सबको फूड चाहिए होता है। प्लांट अपना फूड कैसे लेता है? सॉइल के थ्रू लेता है, वहां से उसे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। एनिमल भी अपना जो भी उनके सोर्सेज होते हैं खाना खाने के लिए, मतलब वो अपना फूड जो है बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो घास फूस और ये सब खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आ, जानवरों को मार करके खाते हैं। तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में। तो इंसान कैसे खाते हैं? इंसान भी अपना ऐसा न्यूट्रिटिव वैल्यूज रखते हैं अपने खाने में, जिसमें उनको कंप्लीट डाइट मिले, एक बैलेंस डाइट मिले। तो फूड वही है जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू मिले, प्लांट को, एनिमल को, ह्यूमन को। ओके। जो हमारी ग्रोथ को, लाइफ की ग्रोथ को मेंटेन करके रखे। अब बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स दैट द रेंज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फिर बात आती है कि एक बैलेंस डाइट है क्या जो कि इंसानों को लेनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट वही है जिसमें प्रॉपर अमाउंट में मिनरल्स हो, जिसमें प्रॉपर अमाउंट में विटामिन्स हो। तो ऐसी डाइट को हम कहते हैं क्या? ऐसी डाइट को हम कहते हैं एक बैलेंस डाइट। ठीक है। बात करते हैं कि हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी है, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, उसके यूजेस क्या क्या हैं। तो यूजेस ऑफ फूड इन अवर बॉडी, क्या क्या यूज हम कर पा रहे हैं अपनी बॉडी में फूड का। तो इट प्रोवाइड्स अस विद द एनर्जी। सबसे पहली बात तो ये एनर्जी हमें देता है। तुम खेलते हो, कूदते हो, भागते हो, तो तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो तुम्हें तुरंत भूख लगने लग जाती है। तो तुरंत आप अपने घर पे जो है, कोई भी आपका बड़ा जब बैठा होता है, मम्मी दादी, उनसे क्या मांगते हो? खाना। मतलब मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए होती है। आपकी ग्रोथ में भी मदद करता है। जब आप छोटू से थे, छोटू से, और अब आप थोड़े से बड़े हो गए हो, अभी भी छोटे हो बट थोड़े से बड़े हो गए हो, तो ये ग्रोथ करवाने में कौन मदद कर रहा है? ग्रोथ करवाने में मदद कर रहे हैं हमारा जो हम फूड खा रहे हैं बच्चा। फूड जो आप इंटेक कर रहे हो बॉडी में, जो आप ले जा रहे हो एक बैलेंस डाइट, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो है अच्छे से हो पा रही है। फिर इट हेल्प्स इन द रिपेयर। ये रिपेयर करने में मददगार रहता है। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। किसी भी जगह पर अगर आपका कट या कोई पार्ट है, उस पे ज्यादा चोट लग जाती है, तो उसको भी रिकवरी के लिए क्या चाहिए होता है? उसको भी रिकवरी के लिए जो हमारा फूड होता है ना, वो हमारी बॉडी सेल्स में जाकर के वर्क करवाता है, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस करवाता है। उसकी वजह से हमारी जो आरबीसीज होती है, पढ़ोगे भी बड़े क्लास में जब आ जाओगे तो रेड, जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, वो क्या करती है बच्चा? वो रिपेयर करने में मदद करती है। तो फूड कहीं ना कहीं वहां पर भी क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीज। फूड अगर आप अच्छा सा न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन लोगे, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। आपको अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज है, वो बहुत जल्दी सही सही हो जाएगा, और या फिर होगा ही नहीं। तो फूड के कुछ ऐसे यूजेस हैं जो आप देखकर हैरान रह जाओगे कि अच्छा, फूड के ये भी होते हैं। आप तो, मुझे तो लगता है सिर्फ मेरी भूख ही मिटती है उससे। अब देखो फूड की वैरायटीज क्या क्या होती हैं। वी ईट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड लाइक राइस,
ब्रेड, वेजिटेबल, एग, बटर, स्वीट्स, चीज, ठीक है, विच हैव डिफरेंट इंग्रेडिएंट इन दैम। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फूड जो है इनटेक करते हैं। हम क्या करते हैं, हम वेजिटेबल्स भी यूज करते हैं। ओके, आपने बहुत सारे बच्चों को वेजिटेबल्स बहुत पसंद होंगी। हम पल्सेस का यूज करते हैं, जो हमारी दालें होती हैं। और हम ब्रेड यानी कि रोटी, चपाती, इनको भी लेते हैं। और भैया हम जंक फूड भी खाते हैं, जंक फूड, है ना। लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। वैरायटीज ऑफ फूड में इसको तो निकाल ही लो, ये डेंजरस होते हैं। आजकल हमारी बॉडी में जो जितनी भी ज्यादातर जो डिजीज हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ फूड्स, इन फूड्स की वजह से ही हो रही है। तो हमें कैसे खाने चाहिए, ग्रीन, जो आपके लीव्स वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, दालें, और हमें अच्छी जो रोटी होती है, चपाती होती है, वो खानी चाहिए। तो बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, चावल, राइस, और आपके एग्स हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ये भी फूड में ही आता है। मिल्क तो एक कंप्लीट कंप्लीट फूड का सोर्स है। तो ये सारी चीजें क्या है, वेराइटीज हैं। अब हम बात करेंगे कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं फूड में, यानी कि खाने में कौन कौन सी चीजें पड़ी रहती हैं, है ना, पड़ी होती हैं। इंग्रेडिएंट का मतलब समझ रहे हो कि उनमें क्या क्या मिलकर के बना है, मतलब वो अगर बना है तो किन किन चीजों से मिलकर के बना है। द इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम, आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। जो भी मटेरियल हमें चाहिए होता है किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ दैट फूड। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट ऑफ दैट फूड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटी, रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, रोटी बनाने के लिए गेहूं होगा, पहले गेहूं को पिसवाना पड़ेगा। पिसवाने के बाद में फिर आप क्या करोगे, या फिर आप पिसा पिसाया आटा लेकर आओगे, तो वो भी तो इसी प्रोसेस से गुजरा होगा ना, कि गेहूं के जो दाने होंगे फिर उनको पीसा गया होगा, फिर वो उनको क्या क्या करा, मम्मी ने उनको पहले फिल्टर कर लिया, छान लिया, है ना। कोई वैसा तो कुछ ऐसा वैसा कुछ डस्ट मटेरियल तो नहीं है उसमें। फिर जब आटा निकल करके आया अच्छा वाला, उसको फिर गूंदा, फिर हमारी जो है चपाती बनकर आई। तो ये क्या है, इंग्रेडिएंट है। ऐसे ही आपने जो सब्जी खाई, जैसे सपोज मटर पनीर, तो मटर पनीर में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, मटर है, पनीर है, मसाले हैं, नमक है, मिर्च है, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट कहते हैं। तो मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। टू और मोर देन टू इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। दो या दो से ज्यादा मतलब फूड आइटम्स आपको चाहिए होते हैं किसी भी डिश को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिपेयर बॉइल्ड राइस, अगर आपको उबले हुए चावल बनाने हैं तो राइस एंड वाटर चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, चावल चाहिए होगा। सो राइस एंड वाटर आर द इंग्रेडिएंट फॉर बॉइल्ड राइस। अगर आप बॉइल्ड राइस की बात करो तो ये है, इसके लिए आपको बस पानी चाहिए होगा, और क्या चाहिए होंगे, चावल चाहिए होंगे, तो आप बॉइल्ड राइस बना सकते हो। ऐसे ही आटा, फ्लोर एंड वाटर आर द टू इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड टू मेक अ चपाती। चपाती को बनाने के लिए आपको आटा चाहिए है, आपको क्या चाहिए है, आपको पानी चाहिए। तो जब आप उसको अच्छे से गूंद लेते हो तब जाकर के आप रोटी बनाते हो। और वो जो है आपका जिसमें आप बात करते हो कि उसको हमने पहले जो गेहूं के दाने थे उनको पिसवाने के लिए भेजा, वो पूरी प्रोसेस है कि आटा बना तो बना कैसे, ठीक है, वो पूरी प्रोसेस है। अब आगे बढ़ते हैं। वेजिटेबल्स, सॉल्ट, वाटर, स्पाइसेस यानी कि मसाले, आर यूज इन कुकिंग वेजिटेबल करी। वेजिटेबल करी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वेजिटेबल, सॉल्ट, वाटर, स्पाइसेस, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि इतनी सारी चीजें सुन के भूख लगाई। तुम्हें लग रही है क्या, कमेंट करके बताना जरा मुझे। सो वेजिटेबल, सॉल्ट, वाटर एंड स्पाइसेस आर इंग्रेडिएंट ऑफ वेजिटेबल करी। अगर आपको वेजिटेबल करी बनानी है तो ये सारी चीजें चाहिए होंगी। उसके बाद अब बात करते हैं फूड मटेरियल और इसके सोर्स क्या है, यानी कि कोई भी फूड मटेरियल जो है वो कहाँ से आया है, इसकी बात करते हैं। फॉर सपोज, जैसे आप गेहूं की बात करो, तो गेहूं कहाँ से आए होंगे, गेहूं जो है खेतों में पहले लगाए गए होंगे, और जब वो बड़े हो गए और वो फसल जो है पूरी बन के तैयार हो गई, तो उसको क्या हुआ होगा, उसकी उसकी कटाई की गई होगी, हार्वेस्टिंग की गई होगी, और तब जाकर के हमारे गेहूं जो है हमारे घर घर तक पहुंच पाए होंगे। तो वही है, तो हम पहले सबसे पहले कुछ फूड पढ़ेंगे और वो कहाँ से आए हैं उनके नाम जानेंगे। तो मॉडर्न तरीके के फूड पढ़ेंगे जो आप लोग खाते हो डेली में, जैसे पास्ता हो गया, हाँ, ऑमलेट हो गया, इस तरीके की हम चीजें देखेंगे। तो वेयर डज इट कम फ्रॉम में आप देखते हैं कि कहाँ से ये आए हैं। तो पास्ता कहाँ से आया है,
फ्लोर से, आटे से आया है, मैदे के आटे से, ठीक है। ऑमलेट कहाँ से आया है? एग से ही तो ऑमलेट बना है। फ्लोर, नो, सीरियल्स, मतलब फ्लोर कहाँ से आया है? तो वो सीरियल से आया है, यानी कि गेहूं जो धान होते हैं उससे आया है। एंड एग कहाँ से आया है? एग कहाँ से आया है? मुर्गी। एक क्वेश्चन था कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, ऐसा कुछ था ना क्वेश्चन, उसमें बड़ा कंफ्यूज रहते थे। तो आप फिलहाल अभी कंफ्यूज नहीं होना है तुम लोगों को, कोई इसमें माथा पच्ची मत करना। हमारा जो पास्ता है वो आया आटे से, आटा कहाँ से आया? सीरियल से, और ऑमलेट कहाँ से आया? एग से, और एग कहाँ से आया? हैन से, मुर्गी से। ठीक है, तो ये वही है कि कुछ जो आपके फूड मटेरियल्स होते हैं, हर वो चीज जो आप खा रहे हो कहीं ना कहीं से तो आए हैं, कहीं ना कहीं से तो आपको मिले हैं, उनका कोई ना कोई तो मटेरियल है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब ये फूड आइटम्स क्या है? वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स एवरी डे, है ना, हम हर रोज एक नया कोई आइटम खा रहे होते हैं, कभी हम ढोकले खा रहे होते हैं, कभी हम उपमा खा रहे होते हैं, कभी हम मैक्रोनी खा रहे होते हैं, कभी हम मैगी खा रहे होते हैं। इतनी सारी मैम ने चीजें याद दिला दी है, भूख भूख तो नहीं लग रही है? वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स एवरी डे, ईच ऑफ दीज फूड आइटम्स रिक्वायर इंग्रेडिएंट टू मेक देम। हर एक फूड आइटम को बनने के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए, है ना। भाई अगर आपने सपोज मैगी भी बनानी है जो 2 मिनट में बन जाती है, उसको बनाने के लिए भी तो वाटर चाहिए, उसको बनाने के लिए उसका वाला जो मसाला है वो डालना पड़ता है ना, तब जाकर के मैगी तैयार होती है। तो वही है कि हर एक फूड आइटम को बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट तो चाहिए ही है। फॉर एग्जाम्पल, चिकन करी बनानी है, चिकन करी इज मेड विथ चिकन एंड स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, जो भी आप यूज करना चाहो इन सब में से। मतलब ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ही। बाकी कुछ जो शेफ टाइप लोग होते हैं वो और भी बहुत कुछ डाल देते हैं, कि ऐसा ऐसा डाल कर कुछ बहुत बढ़िया सा बना देते हैं, है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं एक चिकन करी को बनाने के लिए। बहुत ज्यादा फूड वाली बातें हो रही है भाई। फूड सोर्सेज, अब फूड के सोर्सेज क्या है उन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे The ingredients of a food item can be obtained from either plants or animals. जो भी फूड आप खाते हो या तो वो प्लांट से उसके इंग्रेडिएंट्स आते हैं या फिर एनिमल से आते हैं। जैसे चिकन करी में चिकन तो चाहिए ही होगा, तो वो किससे आया है? हैन से आया है, मुर्गी से, चिकन से आया है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको नहीं चाहिए होते हैं एनिमल से, प्लांट से चाहिए होता है। जैसे आपको सपोज आपको आज बनाना है, मम्मी को ब्रिंजल बनाना है, तो वो जो बैगन है वो कहाँ से आया होगा? पेड़ से आया होगा बैगन के। तो वही है। सो देयर आर प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। तो दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं फूड आइटम को बनाने के लिए, एक तो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं और एक एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल वी गेट राइस ग्रेन्स फ्रॉम राइस प्लांट्स। अब हमें राइस ग्रेन्स कहाँ से मिलते हैं? हमें राइस प्लांट से मिलते हैं, है ना, राइस के जो प्लांट्स होते हैं। देन चिकन इज एन एनिमल सोर्स ऑफ फूड, और चिकन क्या है? एक एनिमल सोर्स ऑफ फूड है, ये तो हमने बात कर ही ली। आइटम्स लाइक सॉल्ट, वाटर मेक अ थर्ड कैटेगरी। अच्छा, जो आइटम्स जैसे ऐसे होते हैं सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर वाले, वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं। मतलब एक तो हो गया आपका फूड आइटम्स में एनिमल वाला, जो एनिमल के थ्रू मिलते हैं, एक प्लांट के थ्रू मिलते हैं, और जो आपके इंग्रेडिएंट्स जैसे सॉल्ट और वाटर है ये थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, इनकी कैटेगरी अलग अलग दी गई है, मेनली आपके वही दो। प्लांट के पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और एनिमल के प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीजें यूज, एनिमल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से हम पार्ट्स को यूज करते हैं, उनको थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे हमारा प्लांट है सपोज, तो किसी में हम उसके तने, स्टेम से ही हम उससे सब्जी बना ले रहे हैं। जैसे हल्दी, हल्दी क्या होती है? तना होता है, वो स्टेम होता है। ठीक है, रूट से, किसी किसी के रूट से हम जो है सब्जी बना रहे होते हैं। किसी किसी की फ्लावर होती है, किसी की लीव होती है, जैसे कि पालक के पत्ते, लीव है वो, है ना। फ्लावर है, फ्लावर में भी कुछ सब्जियां आती हैं। फिर आपकी सीड्स हो गई, कुछ सीड्स आती है, जैसे सोयाबीन सीड्स हम लोग बनाते हैं घरों में, बड़े अच्छे से खाते हैं। और आपके फ्रूट्स हो गए, कुछ फ्रूट होते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर फूड फ्रॉम प्लांट सोर्स हम पढ़ते हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गए। इट इज यार ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट sources. We get these ingredients for certain part of different parts plants. जितने भी edible plant होते हैं और जितने भी plant होते हैं जिसके parts edible हैं, वहां से हम ये सारी चीजें ले पाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे रूट है, अब सपोज हमारे पास में एक है रूट, रूट से हमें क्या मिलता है? वी गेट, वी ईट द रूट ऑफ रेडिश, हम रेडिश की जो रूट होती है वो खाते हैं। ठीक है। कैरेट की रूट जो है वो खाते हैं। मतलब कि आपका जो रूट है वो हमें क्या क्या देता है? हमें रेडिश देता है, हमें कैरेट देता है, हमें टर्निप भी देता है, हमें स्वीट पोटैटो भी देता है और हमें बीट भी देता है। दूसरा, स्टेम की बात करें तो हमें स्टेम के थ्रू मिलता है जिंजर, पोटैटो,
ठीक है। और अनियन, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं कहाँ से? रूट स्टेम से। और रूट से क्या मिलता है? टर्निप, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, बीट, ये सारी चीजें मिलती हैं। हमने ये सारी चीजें पहले भी पढ़ रखी हैं, तो आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। लीफ की बात करते हैं तो लीफ में हमें स्पिनच मिलता है, वही पालक के पत्ते। लेट्यूस होता है और ट्राइगोनला होता है, ठीक है। इसको ट्राइगोनला भी बोलते हैं, और हिंदी में कुछ और भी वर्ड होता है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। तो अलग अलग सब्जियां हैं, तो आप लिख सकते हो वी ईट द लीव्स ऑफ दिस प्लांट, ठीक है। ये जो लीफ वाला है, लीफ में हम जितने भी पत्ते, जैसे पालक का पत्ता, उसके हम सब्जियां बना लेते हैं, दाल बना लेते हैं। ऐसे लेट्यूस है, डायगोनल है, ये सारे लीफ वाली जो है खाने के आइटम्स है। फ्रूट वाले कौन से हैं फिर? जैसे ऑरेंज है, ग्रेप्स है, कीवी है, एप्पल है, ये भी तो हम खाते हैं ना, ये भी तो हमारे एक पार्ट ऑफ फूड है, तो ये हमारे आते हैं फ्रूट से। ठीक है बच्चों। ऑयल सीड देखो, ऑयल सीड्स, सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। जैसे कि कोकोनट ऑयल, तो वहां से भी हम कहीं ना कहीं क्या निकालते हैं? ऑयल निकालते हैं फ्रॉम कोकोनट। हालांकि वो बीज से नहीं होता है, वो कोकोनट एक फ्रूट टाइप का होता है, बट हाँ कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जहां से हम क्या करते हैं, उसका ऑयल निकालते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल सरसों के दाने से निकलता है, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट होता है सरसों का खेत, खेत आपने देखे होंगे, सरसों के पौधे भी देखे होंगे, पेड़ पौधे, उसमें से जो उसका बीज होता है वहां से ऑयल निकालते हैं। ऐसे ही और भी होता है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया। ये सारी ही चीजें क्या है, ये सारे हमें बीज से जो है ऑयल मिलते हैं, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं ऑयल सीड्स। ऐसी सीड्स जो ऑयल देती हैं उनको हम बोलते हैं ऑयल सीड। फिर है शुगर। शुगर, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर हमें कहाँ से मिलता है? शुगर केन से, बीट रूट से, ठीक है। शुगर केन, गन्ने के खेत देखे हैं, वहां से हमें क्या मिलती है? चीनी मिलती है, शुगर मिलती है, ठीक है। टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, दीज आर कॉमन बेवरेजेस। टी इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स। टी कहाँ से मिलती है? सुना है ना चाय की पत्ती, तो वो पत्तियों से मिलती है। वेल कॉफी इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, ठीक है। बहुत सारे एड्स आते हैं, उसमें दिखाते हैं कि सीड से कैसे कॉफी बन रही है, ऐसा आपने देखा होगा। तो वो यहाँ से आप समझ जाओ कि जो सीड्स हैं उनसे हमें कॉफी मिलती है, पत्ती से हमें चाय मिलती है। स्पाइसेस, दे हैव नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, इनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, मतलब इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है मसालों में, बस हाँ ये स्वाद बढ़ा देते हैं खाने का। तो एंड आर यूज फॉर एडिंग फ्लेवर, ये बस फ्लेवर को ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो मेजर स्पाइसेस आर पेपर हो गया, कार्डेमम हो गया, जिंजर हो गया, टर्निप हो गया, टर्मरिक हो गया। टर्मरिक मतलब हल्दी, जिंजर मतलब आपका अदरक, और कार्डेमम मतलब यानी कि आपकी जो इलायची हो गई, और आपका पेपर यानी कि काली मिर्च हो गई। तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं फॉर फ्लेवरिंग। अदर स्पाइसेस आर क्लोव्स, सैफरॉन, फेनल, क्यूमिन, कोरिएंडर, धनिया, और और ये एक होता है सैफोटिडा, ये भी एक होता है, एंड फेनुग्रीक। ये अलग अलग नाम है, अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं, जिसमें हल्दी मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी और कड़ी पत्ता, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो स्पाइसेस में हम यूज करते हैं बच्चा। फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, अब ऐसे फूड जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे सबसे पहला तो आप जानते होंगे दूध, जो आप सुबह सुबह पीते हो नाश्ते में। एग, मीट, हनी या शहद, यानी कि किससे मिलता है? हनी बी से। एंड फिश, फिश कुछ लोग फिश खाना पसंद करते हैं। इट इज फ्रॉम, हमें ये एनिमल से खाना मिलता है। बफेलोज एंड काउ गिव मिल्क, बफेलो और काउ क्या करती है? हमें दूध देती है, और हम उसको बहुत चाव से पीते हैं, और हमें वहां से बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू भी मिलती है, ठीक है। हैन एंड डक गिव्स एग, जो बत्तख होती है डक, और जो हैन होती है, वो दोनों ही क्या देते हैं? अंडे देते हैं, और जिनको काफी लोग पसंद करते हैं खाना। वी गेट मीट फ्रॉम गोट, चिकन, हैन, यहाँ से हमें मीट मिलता है। एंड एग्स एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन, इतना आपको ये पता होना चाहिए कि एग और जो मीट होता है ये दोनों ही रिच होते हैं प्रोटीन में। फिश इज मेजर पार्ट ऑफ द फूड, फिश जो होता है मेजर पार्ट होता है फूड का फॉर पीपल लिविंग इन द कोस्टल रीजन। जितने भी कोस्टल रीजन होते हैं, कोस्टल रीजन मतलब जो तटीय इलाके होते हैं, तट वाले, वहां पर लोग जो है फिश खाना बहुत पसंद करते हैं। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि तट के किनारे क्या है, ज्यादातर आपको फिशर्स मिलेंगे वहां पे जो मछली का शिकार करते हैं, तो सबसे अच्छा फूड और सबसे जल्दी मिल जाने वाला फूड ये वहां पर मिलता है, तो इसलिए वो पता नहीं कब से पुराने टाइम से खाते हुए आ रहे हैं, तो ये उनका बड़ा ही मेजर फूड बन गया है, ठीक है। तो फूड हमने एनिमल के थ्रू कौन से मिलते हैं वो देख लिया। अब हनी जो है हनी बी के थ्रू मिलती है, ये हमने ऑलरेडी अभी पीछे भी पढ़ा था।
और क्या होता है कि नेक्टर ऑफ फ्लावर, फ्लावर में जो नेक्टर वाला पार्ट होता है वहां से हनी भी हनी निकालती है। इट इज रिच इन, इसमें शुगर होता है, इसमें मिनरल्स बहुत सारे होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं, इसीलिए शहद खाना जो है बहुत अच्छा बताया गया है ना। अब ऑटोट्रॉफ्स, ये शायद हम लोग तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं हमारे इस चैप्टर में, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो गया? प्लांट। प्लांट अपना खाना खुद ही बनाते हैं तो वो क्या हो गए? ऑटोट्रॉफ्स हो गए। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स मींस, ट्रॉफ मींस नरिशमेंट ऑफ फूड। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स आप समझ गए, इसमें आपका कौन से आ जाएंगे? प्लांट आ जाएंगे। फिर दूसरे आते हैं हेटरोट्रॉफ्स। क्या था, क्या बताया था मैंने पिछले वाले चैप्टर में कि एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन डू नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना फूड खुद से नहीं बना पाते, ये किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या? जो खुद बनाए अपना खाना। जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। ठीक है, इसके बाद व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या ईट करते हैं आपको पता है? क्या पता है आपको? चलो पढ़ते हैं। इन द फूड वेब एनिमल आर कैटेगराइज्ड एज कंज्यूमर्स। जो फूड वेब एनिमल्स होते हैं, फूड वेब एनिमल्स का मतलब है कि जो एक एनिमल की जो एक श्रेणी होती है जिसमें एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड है, कि कोई किसी पे डिपेंड है कोई किसी पे, तो उनको हम कंज्यूमर्स कह देते हैं। यानी कि हिंदी में शायद इसको कहते हैं उपभोक्ता, खाना जो कंज्यूम कर रहा है किसी और से। ठीक है, तो उन्हें कंज्यूमर कहते हैं बच्चा। द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कॉल्ड प्लांट प्रोवाइडिंग द थिंग्स टू ईट एंड शेल्टर। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको हम प्लांट कहते हैं, याद रखना, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट, जो कि हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं, शेल्टर और खाना देते हैं, है ना। दे डिपेंड ऑन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट क्या होता है कि एनिमल जो है या तो डायरेक्टली इस पर डिपेंड होते हैं या इनडायरेक्टली इस पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो आपके जो एनिमल होते हैं, जो हम लोग एनिमल देखते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं, वो डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्टली वो क्या करते हैं, उसको रॉ फ्रूट को या रॉ वेजिटेबल को खाते हैं, या फिर इनडायरेक्टली खा लेते हैं। फूड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल, द मेथड ऑफ eating or choices of food followed by living organism is called food habitat। ठीक है, फूड हैबिटेट किसको कहते हैं? फूड हैबिटेट ऑफ एनिमल किसको कहते हैं? द मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें हम ईटिंग करते हैं, मतलब ईट करते हैं, और चॉइस हमारे पास में होती है फूड की, फॉलोड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना अपने चॉइस का फूड रखता है। जैसे मैंने भी बोला कि कोस्टल एरियाज में बच्चों, वहां के लोग जो है तटीय इलाके वाले फिश खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही अदर अदर जो रीजन्स होंगे वहां पर अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके के फूड खाना पसंद करेंगे। इसी को ही कहते हैं फूड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये जो है एनिमल्स पे भी बिल्कुल बिल्कुल सूट करता है, कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, लॉइन है वो क्या खाएगा, रैबिट क्या खाएगा, काऊ क्या खाएगी, काऊ काऊ क्या खाएगी। ठीक है, ये तो काऊ तो अपना बहुत शुद्ध जो एक खाना होता है वो खाती है ना। और डॉग क्या खाएगा? डॉग तो बोन भी खा लेगा। तो ये डिफर करता है, तो उसी को ही हमने बोला है फूड हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। तो एग्जाम्पल, रैबिट ईट्स ग्रास। अब रैबिट क्या खाता है? रैबिट देखो कितना प्योर खाना खाता है, केवल ग्रास खाता है वो। ये क्या होता है? प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, जो कि अलग अलग होते हैं, एनिमल टू एनिमल वेरी करते हैं। कोई एनिमल कुछ खाना पसंद करता है, कोई एनिमल कुछ खाना पसंद करता है। लॉइन तो इंसान को भी खा जाता है। तो वही है कि फूड हैबिटेट ऑफ एनिमल क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के लिए। अब बात करते हैं, हेटरोट्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू टू फॉलोइंग टाइप ऑफ फूड हैबिटेट के अकॉर्डिंगली। जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड रहते हैं। एक होते हैं बच्चा हार्बीवोर्स, ठीक है। एक और होते हैं जो होते हैं कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स और हार्बीवोर्स दोनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी हम कई बार शायद पढ़ चुके हैं, मुझे ध्यान है। हम लोग बहुत बार बहुत सारे टॉपिक जो है रिपीट करते हैं। इससे क्या होगा, तुम्हारा ना एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि हार्बीवोर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, है ना, ये सब तैयार हो जाएगा। तो हार्बीवोर्स क्या है? एनिमल दैट ईट ओनली ग्रास। वो एनिमल जो केवल ग्रास खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट, इनको जो ग्रास और प्लांट वाले प्रोडक्ट खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे काऊ हो गया, एलिफेंट हो गया, कैमिल हो गया, डियर, गोट हो गया, ये सारे ही क्या है? हर्बीवोर्स। तो याद रखो, हर्बीवोर्स वो जो केवल ग्रास खाते हैं या प्लांट को खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जैसे लॉइन, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, मतलब कि प्लांट और वो सब नहीं खाते हैं, प्लांट और ग्रास नहीं खाते हैं, उनको क्या चाहिए? मीट टाइप में कुछ चाहिए, मतलब उनको फ्लैश चाहिए। ठीक है, तो जैसे लाइन हो गया, जैकॉल हो गया, फ्रॉग हो गया,
टाइगर हो गया, लिजर्ड हो गया, स्नेक, ये सब क्या है? ये कार्निवोर्स है, क्योंकि ये मार कर खाते हैं दूसरे जानवरों को। कार्निवोर्स समझ गए? ओमनिवोर्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट भी और मीट भी, उनको हम क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स। ये हमने पिछले अपने क्लास चैप्टर में कवर किया था, मुझे याद है। तो ईट, अगर ऐसे जानवर जो प्लांट भी खा रहे हैं, जो जानवरों को भी खा रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं ओमनिवोर्स। अब बात आती है स्कैवेंजर्स क्या है? स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो एनिमल आपके ईट करते हैं फ्लैश, फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, जो मरे हुए जितने भी एनिमल होते हैं उनका जो मांस होता है यानी कि फ्लैश होता है उसको खाते हैं। ऐसे हम एनिमल्स को कहते हैं बच्चा स्कैवेंजर्स। आपने वो तो पढ़ लिया था, हर्बीवोर और कार्निवोर्स, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये नया है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? सम एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। तो आज हमने फूड की सारी चीजें कवर कर ली। फूड क्या होता है, न्यूट्रिशंस क्या क्या होने चाहिए उसमें, फूड के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, एनिमल क्या खाते हैं, प्लांट क्या खाते हैं, प्लांट के लिए क्या जरूरी होते हैं, इवन हम जो खाते हैं फूड वो कहाँ कहाँ से आते हैं, प्लांट के किस किस पार्ट से आते हैं। तो आप याद रखना ये सारी चीजें। और आई थिंक अब आपका कवर हो गया होगा, सब कुछ क्लियर भी हो गया होगा। कवर तो मैंने करवा दिया, क्लियर आपका हो गया होगा ये भी मुझे लग रहा है। ठीक है, तो कमेंट करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं रिप्लाई करूंगी। और जो भी होगा उसका सोल्यूशन फिर आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सत्या शिक्षा 678 ज्वाइन करो इसे। यहाँ पर आप स्टडी नोट्स मिलेंगे आपको। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, क्लास अगर आपको अपनी अच्छी लगी है, तो लाइक करो। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।